हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास से अभी तक हम लोग प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ठीक है, और उसके बाद से महाजनपदों का उदय के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी कुल टोटल अभी तक हम लोग प्राचीन इतिहास से 5 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में है नेक्स्ट चैप्टर जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 जो कि जैन धर्म होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जैन धर्म के बारे में, ठीक है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो पूरे लुसेंट खत्म होने वाले हैं अगले आने वाले 1 मंथ में, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के जो संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशोकसेन के पुत्र थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशोकसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना, ठीक है। इनके द्वारा कौन सी क्या बोली गई थी? 4 शब्द आदि सत्य, तो हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी जैन धर्म का जो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुआ था। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेट्टा की बहन थी। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्री कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला लिच्छवी राजा चेट्टा की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था, एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था, ठीक है। इस पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। महावीर के बचपन का नाम जो था वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्ब्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद महावीर का जिम्ब्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ, ठीक है। इसी समय महावीर जिन विजेता अहर्त यानी पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। इसी समय जो महावीर क्या? तो जिन यानी विजेता, अहर्त यानी पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए, ठीक है। जिन का अर्थ होता है विजेता, अहर्त का होता है पूज्य, निर्ग्रंथ का होता है बंधनहीन, ठीक है। यही आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर ने अपना उपदेश कौन से? तो प्राकृतिक यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? तो निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। महावीर के जो प्रथम अनुयायी कौन बने? तो उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन थी? तो चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर ने जो अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो 11। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर भिक्षु संघ की प्रधान चंदना थे। स्वामी महावीर के जो भिक्षु संघ की प्रधान कौन थे? तो चंदना थी। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से थे। जैन तीर्थंकर का नाम एवं क्रम। ऋषभदेव जो कि प्रथम हुए, उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। दूसरा हुए अजितनाथ, जिनके प्रतीक चिन्ह था हाथी। संभव जो कि तृतीय हुए जैन तीर्थंकर, इनका भी क्या था प्रतीक चिन्ह? तो घोड़ा था। एवं संपार्श्व जो कि हुए आपके सप्तम, इनका क्या था? तो स्वास्थविक था।
एम शांति जो कि 16वां हुए जैन तीर्थंकर, एम इनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। अरनाथ जो कि 18वां हुए, इनका प्रतीक चिन्ह था मीन। नामी जो कि 21वें हुए, इनका था नीलकमल। अरिस्टोनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। एम पार्श्व 23वें हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। एम महावीर 24वें, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था तो सिंह था। ठीक है। नेक्स्ट है कि दो जैन तीर्थंकर ऋषभ देव एवं अरिस्टोनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिस्टोनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु को वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदाय में बट गया। कैसे बटा तो लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में जो है 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु जो क्या हुआ तो अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के जो क्या तो मगध में ही रुक गए। अब भद्रबाहु को वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका क्या हुआ था गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता जैन मत जो है श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो कि नग्न रहने वाले कहलाए। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे उनको श्वेतांबर कहलाए जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए जो नग्न रहने वाले। ठीक है। अब आइए दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में जान लेते हैं। दिगंबर ये 5 निग्रहों का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य। श्वेतांबर में केवल 4 निग्रह का पालन करता है, यथा सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते हैं। श्वेतांबर में क्या तो ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते हैं। दूसरा दिगंबर जो है यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, यथा आत्मा यानी जीव, पदार्थ यानी पुद्गल, अंतरिक्ष यानी आकाश, गति यानी धर्म, स्थिरता यानी अधर्म तथा समय यानी काल। यह जो है समय काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थ की अस्तित्व स्वीकार करता है। यह जो है श्वेतांबर क्या करता है, श्वेतांबर जो है समय काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करता है, यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। ठीक है। दिगंबर में जो इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती, इसमें जो है महिलाएं तीर्थंकर क्या होता हो सकती हैं। श्वेतांबर में जो है महिलाएं तीर्थंकर हो सकती हैं और दिगंबर में नहीं हो सकती हैं। दिगंबर ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, और श्वेतांबर ये जानते हैं कि महावीर ने जो विवाह किया था और उन्हें संतान थी। दिगंबर ये मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मलिलनाथ पुरुष थे, ये मानते हैं कि मलिलनाथ स्त्री थी। इनका कहना है दिगंबर के मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। ये जैन श्वेतांबर का ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। ठीक है। 7वां पॉइंट है कि ये मानते हैं दिगंबर कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है, और श्वेतांबर मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। दिगंबर ये स्त्रियों के जो है इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं, और श्वेतांबर जो इसी जीवन में जो स्त्रियों को मुक्ति का अधिकारिणी मानते हैं। दिगंबर ये सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि इसे निर्वाण यानी मोक्ष बाधक मानते हैं। श्वेतांबर जो है इसी जीवन में ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसमें जो निर्वाण यानी मोक्ष में बाधक नहीं मानते हैं। अब आइए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जैन संगीतियों के बारे में जान लेते हैं। 2 जैन संगीति कौन कौन तो प्रथम एवं द्वितीय। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में स्थल कहाँ तो पाटलिपुत्रा में हुआ, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। एवं द्वितीय हुए 512 ईस्वी में, एवं स्थल कहाँ था तो वल्लभी गुजरात में, एवं अध्यक्ष कौन थे तो क्षमा श्रवण थे। ठीक है। जैन धर्म के जो है त्रिरत्न, जैन धर्म के कितने रत्न है तो त्रिरत्न है। कौन कौन तो सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, एवं सम्यक आचरण यानी सही आचरण। त्रिरत्न का अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, अहिंसा, सत्यवचन, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य। ठीक है।
जैन धर्म के 4 वर्णों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में क्या, तो ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव यानी आत्मा न केवल मनुष्यों एवं पशु पक्षियों, वरण, पेड़ पौधे, पत्थरों, जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीव जो है अचेतन जड़ तत्व है। पुद्गल, काल, आकाश, धर्म एवं अधर्म। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद एवं अनेकांतवाद है, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म का जो है सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है, तो स्यादवाद एवं अनेकांतवाद, जो जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म ने जो अपने आध्यात्मिक विचारों का कहा, तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 16वीं शताब्दी के मध्य भाग में जो है विशाल बाहुबली गुप्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया एवं गुप्तेश्वर मूर्ति की प्रतिमा कायतस्क मुद्रा में है। महावीर की तपस्या की इसी मुद्रा में अपनी चारों ओर वातावरण में अनभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंचा है। यह एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। खजुराहो में जो जैन मंदिरों का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया, तो चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। आधुनिक तमिलनाडु पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथनवासल या सीतनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। मर्योत्तर युग में जो है मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। जैन तीर्थंकर की जीवनी कहाँ है, तो भद्रबाहु द्वारा रचित जो है कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, तो भद्रबाहु। 72 वर्ष की आयु में जो है महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में जो है महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ। ठीक है, महावीर की मृत्यु कब हुई थी, तो 468 ईसा पूर्व में हुई थी। इनका जन्म कब हुआ था, आप लोग जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी कुछ देर पहले आप लोग पढ़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।